कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार डहाले प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाड़ी के अंतर्गत कार्यक्रम हेलो किसानवाड़ी में आप मन के स्वागत है। संगवारी हो ये कार्यक्रम होते कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय डहाले प्रायोजित और संगवारी हो जय किसान जय विज्ञान सप्ताह के रूप में हमन अभी ये सप्ताह ला मनाथन जोन की शुरू हुई से 23 दिसंबर ले और चली 29 दिसंबर तक। संघीय किसान के कल्याण खातिर विज्ञान के का महत्ता हो सकत है, विज्ञान कैसे हमार सहायता कर सकत है, कैसे किसान की उत्पादकता बढ़ सकत है और विज्ञान के योगदान बर ये सप्ताह ला सुरता करत हमर देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ला चौधरी चरण सिंह जी ला भी सुरता करथन। तो संगवारियों ऐसे ही ये सप्ताह में हमार विशेष कार्यक्रम हावे हेलो किसानवाड़ी और विषय हावे कृषि की नवीनतम तकनीक, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान तथा फसल अवशेष प्रबंधन। ये विषय में हमारे बीच में विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित अधिकारी हावे जय प्रकाश गुप्ता जी। ये मन हावे कृषि विकास अधिकारी कार्यालय उप संचालक कृषि सारंगढ़ बिलाईगढ़। तो जय प्रकाश गुप्ता जी आप मन के हमारे ये कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, राम राम जय जोहार। धन्यवाद पटेल जी। तो संगवारी के हमारे फोन भी आगे से तो फोन ला पहली झोंक ले। हेलो किसानवाड़ी। नमस्कार सर। नमस्कार जी, स्वागत है कार्यक्रम में। हमन के खेत में पैरा बाचे है। हाँ ओकर हमन का उपयोग कर सकते हैं हम सर। अच्छा, आप मन के परिचय बता, कहाँ ले बोला था? मोर नाम जय पटेल है और मैं परसाडी ले बोला था। जय पटेल जी परसाडी, ठीक, बहुत बढ़िया। और हमारे कार्यक्रम में गुप्ता जी हैं, आप मन ला एकर जवाब देते हैं। सर मन कहते कि फसल अवशेष प्रबंधन कैसे करबो एकर बारे में बता। जय पटेल जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। आप वैसे मैं आपसे परिचित हूँ, आप एक अच्छे उन्नत किसान हैं, है ना? तो आप तो जानते होंगे बेलर मशीन है हमारे शासकीय फार्म में भी, अगर आप चाहें तो उससे पैरा का संग्रहण कर सकते हैं। पैरा से इकट्ठा करके आप पैरा मशरूम भी लगा सकते हैं। उसके अलावा अगर खेत में उसको शायद अभी मशीनरी नहीं होगी, एक पैरा कटर और उसको स्प्रेडर भी बोलते हैं, जो पैरा को काट के खेत में मिला देता है, जिससे आने वाले फसल के लिए हमको एक अच्छी मिट्टी की स्थिति सुधरती है, जैव विविधताएं आती है, उसमें सूक्ष्म जीव बढ़ते हैं, है ना? तो अभी कैसे उसका क्या उपयोग करना चाहते हैं, उसके आधार पे हम आपको और कुछ बता पाएं अच्छे से। सर मैं खेत के मेड़ में उसका मतलब क्या उपयोग कर सकता हूँ, इसके बारे में थोड़ा जानकारी चाहिए था। अच्छा, खेत के मेड़ में या फिर खेत के कोने में अगर आप उसको चाहें तो नाडेप विधि से उसको आप खाद बना सकते हैं। अच्छा जी, है ना? जिस बाद में जब आप खरीफ की फसल लेंगे तो वो खाद आपके खेत में उपयोग कर सकते हैं, तो वो जलाने वाली समस्या भी नहीं होगी। जी सर। और उसका उपयोग भी कर लेंगे। अभी गेहूं की फसल लग रहा है, गेहूं की फसल तो लग गई होगी, कौन सी फसल लगा रहे हैं आप? सरसों लग रहा है सर अभी। अच्छा ठीक है, तो ये तो छोटे से हिस्से में खेत में ही आप किनारे में नाडेप का टाका बना के, जान रहे हैं ना नाडेप क्या होता है? हाँ सर। नाडेप का होते जानता? नहीं जानता सर, जानकारी नहीं है। इलाका है संगवारी, अगर कोन्हा तीर तार में ओला हमन गड्ढा बना के वहाँ डाल सकत हन अपशिष्ट ला, अवशेष ला, और वहाँ कई प्रकार के कैप्सूल आते या कचरा अपघटक आते, ओला हमन डाल के ओला अपघटित कर सकत हन। ठीक है। और एक चीज आप मन से जानना चाहबो, आप मन जैसे तिलहन के बात करत था, दलहन है या कई प्रकार के जो फसल है, एकर हमन देखथन गर्मी के समय में उचित मूल्य नहीं मिल पाए किसान मन ला, और सरकार समर्थन मूल्य जारी करते, लेकिन वही हिसाब से खरीदारी नहीं हो पाए या कुछ कारण से बाजार भाव कम होते, तो एकर बर एक विशेष योजना भारत सरकार डाले लॉन्च किया गई है, जेकर नाम हावे प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। ठीक है, एकर बारे में जाना था? नहीं, एकर बारे में जानकारी नहीं रही सर। हाँ चला, बहुत बढ़िया स्कीम है, योजना है भारत सरकार के। एकर बारे में आप मतलब बता दें कैसे पंजीयन करना है, कराना है एकर बारे में। पटेल जी, ये जो प्रधानमंत्री आय संरक्षण योजना, उसी का एक पार्ट है प्राइस सपोर्ट स्कीम, जो हमारे जिले में चल रहा है, जिसके माध्यम से हम सरसों की खरीदी करेंगे, है ना? सोसाइटी में पंजीयन कराना है। पंजीयन का कार्य 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक होना है ना? इसमें धान का पंजीयन जैसे कराते हैं, सेम उसी तरीके से हमको एकीकृत किसान पोर्टल में जाके
धान सरसों की फसल का पंजीयन कराना है। इसमें जरूरी होगा कि आपका जो फसल है उसका गिरदावरी एंट्री हो। गिरदावरी नहीं रहेगा तो आप पंजीयन नहीं करा पाएंगे। उसके बाद पंजीयन के उपरांत ये 15 फरवरी से 15 मई तक इसका खरीदी किया जाना है समर्थन मूल्य पर। जी सर। तो सर इसमें गिरदावरी कौन करेगा? गिरदावरी पटवारी सामान्य तरीके से पटवारी ही करते हैं, जैसे खरीफ में अभी किए हैं। अब इस बार तो डिजिटल क्रॉप सर्वे हुआ, तो हो सकता है रबी में भी डिजिटल क्रॉप सर्वे हो, है ना। और संगवारी जय किसान जय विज्ञान सप्ताह के रूप में अभी हमने सप्ताह मनात हन, है ना। तो डिजिटल क्रांति के ओर हमन अग्रसर है ना, और डिजिटल सर्वे अभी जो बात है इस तो एक माध्यम से भी आजकल आसान होगी से, चाहे हमन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दावा राशि के बात करन या क्लेम के बात करन, बहुत सारा स्कीम और तकनीक ऐसे एक आप मन लाभ ले सकत है। सर ये मतलब थोड़ा ये बताओ कि पंजीयन पर का करना पड़ी, कहाँ जाना पड़ी, का दस्तावेज के दरकार पड़ सकत है? पंजीयन पर के जो सहकारी समिति है पास में ही है, नौरंगपुर है, अमझर है, वहाँ जाके फार्म ले ही, फार्म के बाद B1 पार्ट 2 जो लगते खसरा वाला, हाँ, जो उनमें फसल विवरण रहते, बाकी उम्र के दस्तावेज अकाउंट नंबर वगैरह सब समिति में पहले से है। अच्छा, ज्यादा कुछ करे नहीं लगे, कुछ नहीं लगे। हाँ, तो शुल्क देना पड़ेगा? नहीं, निःशुल्क है, हमें कोई शुल्क दे नहीं लगे। अच्छा, है ना। ठीक है संगवारी, ठीक है सर। चला जय पटेल जी, आप मन कार्यक्रम से जुड़ो, एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जय प्रकाश जी ले जुड़ा, जय पटेल जी बहुत बहुत धन्यवाद आप मन ला फोन करे बार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अच्छी बढ़िया जानकारी दे बार जी। तो गुप्ता सर फोन ला ले लिया जाए। हेलो किसानवाड़ी। हेलो किसानवाणी जी, स्वागत है जी हेलो किसानवाड़ी माँ। नमस्कार पटेल साहब, मैं ग्राम जुनवानी स्मृति नगर जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से आपके नियमित श्रोता सूरित रमेश साहू बोलत हूँ। आदरणीय साहू जी बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। आप मन के अभिवादन ला स्वीकार करते हैं। जय जवान जय किसान के नारा के संग में चलत है जय किसान जय विज्ञान सप्ताह, और ये सप्ताह में आप मन के फोन लगे, आप मन के बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। धन्यवाद आदरणीय। हाँ बतावा साहू जी बतावा। जी ऐसे है कि मैं सोचा था आदरणीय की जैसे कहा बोलते कि भुट्टा वगैरह के मक्का वगैरह के खेती करा था ना, धान गवर्नमेंट है थोड़ा बैन कर दे है रहार, हाँ, बेगूसराय जिला में, हाँ, तो चना गेहूं के सब फसल तो डाल चुके हवा, हाँ, और मक्का ये कर तैयारी चलत है अपन भुट्टा के, है ना। जी तो एक बार जैसे मोला सीड्रिल लेना है, हाँ, तो सीड्रिल के लिए कुछ है उकर सब्सिडी का, जैसे धान वान जैसे खेती करते हैं तो धान ला जैसे रोपाई करना है तो कर लिए कुछ सीड्रिल लेना है, या कुछ मशीन लेना है तो कर लिए किसान भाई बन के लिए कुछ सब्सिडी वगैरह कुछ मिलते का आदर। चला बहुत बढ़िया आप मन के सवाल है। विज्ञान के योगदान ला हम सूरता करत हन ये सप्ताह में कृषि क्षेत्र में, और जो सीड ड्रिल कहा था वो भी एक तकनीक हावे, और एक बारे में का अनुदान मिल सकत है, कैसे योजना के लाभ ले सकत है, एक बारे में गुप्ता जी बताते हैं। नमस्कार साहू जी। नमस्कार गुप्ता जी। बहुत बढ़िया प्रश्न है। आज के ज़माना में अगर खेती में मशीनरी के उपयोग नहीं कर पाते हैं तो हम खेती ले बहुत आसानी से नहीं कर पान। आप मन के प्रश्न है ना आज के मांग के हिसाब से बहुत वाजिब प्रश्न है। जो अनुदान के बात होते, जैसे मक्का के बात करा था अपन, तो मक्का के जो सीड ड्रिल आते आजकल बहुत मॉडिफाइड हो गए हैं। मक्का के सीड ड्रिल में आप मन सरसों, गेहूं, धान, चना सब ला बो सकत है, साथ में ओकर खाद भी एक साथ दिया जा सकत है, है ना। आधुनिक तकनीक में आगे है। एक बार शासन के केंद्र और राज्य शासन ले अलग अलग अनुदान के पात्रता रहते, 40 से 60% तक अनुदान हवे, परंतु कृषि विभाग से डायरेक्ट आप मन ला अभी कोई नहीं मिल पाए का है। शासन है जो अनुदान कृषि यंत्र में जो भी अनुदान है वो चेम्स करके एक ठो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कर दे है। तो चेम्स में आप मन अपन रजिस्ट्रेशन करके जो भी मशीन ले लेना चाहता ओकर बार आवेदन करके वो मशीन में अनुदान प्राप्त कर सका था। और दूसरा एक और उपाय है साहू जी, आप मन के आसपास में अभियंत्रिकी कहाँ पे है? कृषि अभियंत्रिकी तो अपन रायपुर है सर जी। अभी तो धुरिया हुई आप मन ले
रायपुर ज्यादा दूर नहीं है, 30-40 किलोमीटर है। हाँ, तो उतना बार आसानी से आप मन कर कृषि अभियंत्रिकी के लिए संपर्क करिए ना, तो बहुत मिनिमम दर में आप मन के यहाँ काम करे बर आ जाही। सुपर सीडर आ जाही, पेडी ट्रांसप्लांटर जो धान रोपाई करे के मशीन होते है, सीड ड्रिल होते, 550 या 600 रुपया शासकीय दर है, जोन में आप मन के खेत में वो बोनी करे बर आ जाही। जी जी जी। आदरणीय, जैसे छोटे बड़े किसान ला मिलते ऐसे कुछ है कि छोटे किसान ला मिली या बड़े भी मिल सकते ऐसे कुछ है? ये का किराया वाला है कि अनुदान? अनुदान ला कहाँ कते के एकड़ के जमीन होना चाहिए? नहीं, ओकर बर जमीन के कोई वो नहीं है। छोटे किसान ला थोड़ा ज्यादा अनुदान मिली, बड़े किसान ला कम मिली। 40 से 60% तक के अनुदान के पात्र में है वो मशीनरी में। जी जी जी, ठीक है बाकी माने मिल जाइए ऐसे है, उम्मीद है ना? हाँ हाँ हाँ। और मैं दूसरा रास्ता बताया ना, यह भी बहुत अच्छा रास्ता है। आप मन के जोताई के खर्च भी बहुत, मतलब 550 रुपया में आप मन के बोनी हो जाएगी। वाह वाह, एकदम बिल्कुल सही आप बता रहे मोला। आजकल तो संगवारी हैप्पी सीडर भी आगे से है ना, जुताई के भी दरकार बहुत नीच पड़े, वो सीधा बीज भी बुआई हो जाते जी जी जी, है ना। तो मल्चर आगे से फसल अवशेष प्रबंधन पर बंडल बना के, और बहुत सारा तकनीक है। और सरकार भी कहते हैं कि झन जलावा हमार जो फसल अवशेष एक से प्रदूषण हुआ थे, और हम कई राज्य में एक भयावह स्थिति ले अवगत भी हुआ था। जी जी जी। और कुछ जानना चाहता साहू जी? बस यही जानकारी रही से आदरणीय मोला यही पूछना रही आपसे, आप मोला अच्छा जानकारी दे। और मोला आकाशवाणी रायगढ़ से बढ़िया जानकारी मोल मिलत रहे, जेकर माध्यम से मैं खेती किसानी करत रहता हूँ आदरणीय जी। चलो, बहुत बढ़िया लागते हम वाला। और हमार केंद्र सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के भी यही मकसद है हेलो किसानवाड़ी या किसानवाड़ी कार्यक्रम के, कि किसान मतलब जागरूक किया जाए, नवा नवा तकनीक योजना से मतलब अवगत करा करके मतलब आत्मनिर्भर बना के 2047 तक विकसित भारत बनाए के जो लक्ष्य हावे वही में आगू बढ़ना है करके। और एमा आप मन के सक्रियता भी बहुत जरूरी है, और यही सक्रियता कारण से आप मन के फोन ऐसे फोन करे कर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय, आपको मन पूरा आकाशवाणी परिवार ने धन्यवाद। तो गुप्ता सर, हेलो किसानवाड़ी। हेलो हेलो, हाँ, स्वागत है कार्यक्रम में संगवारी। संगवारी मोर माया भरे राम राम। माया भरे राम राम और माया भरे स्वागत। जय जवान जय किसान के संग में चलत है जय किसान जय विज्ञान सप्ताह, और ये कार्यक्रम में आप मन के फोन लगे बहुत बहुत स्वागत है संगवारी। संगवारी मैं नवागढ़ के टैंक जिले में तरले नारायण प्रसाद वर्मा बोला था संगवारी। हाँ वर्मा जी, हाल चाल बढ़िया है आप मन के डहार? हाँ संगवारी, बढ़िया हाल चाल है। अभी ठंड बढ़िया करत हवा है तो खेती किसानी में लगे हवन। ठंडा तो बढ़िया करे थे, लेकिन कथरी गोदरी ला ओढ़े रहे के मन लागा थे। हाँ भैया, हाँ देख ना, कथरी वथरी लोड़ के सूतरे में उठे के मन घलो नहीं लगेगा। लेकिन संगी ये भी कहना चाहो, किसान जो होते वो मेहनत करते, बिहनिया झुलझुला ले जाते अपन के खेत डोली खा ला, तो जाड़ा ऐसे भाग जाते है ना। संगवारी, हाँ। तो आज के हमारे विषय बहुत बढ़िया है कि हमन कैसे नवीनतम तकनीक ला अपना सकत हन, और जो हमन कई प्रकार के फसल दलहन तिलहन के खेती करत हन ओकर सही प्राइस कीमत नहीं मिल पाए तो हमन ओला कैसे करबो, फसल अवशेष प्रबंधन के का उपाय कर सकत हन, यही विषय है। और आप मन हमन नियमित श्रोता है, बताओ का जानना चाहता है? हाँ संगवारी डॉक्टर भैया राम राम। राम राम वर्मा जी। भैया, जैसे हमारे किसान मन बा जैसे कौन कौन से नवा तकनीक आया हवा जेकर ले हमन बढ़िया दलहन तिलहन के खेती कर सकथन, और एकर उपयोग बने सही ढंग ले करबो तो हमन ला सही उपज मिली हमन ला। हाँ हाँ, और प्रधानमंत्री के एकर पीछे का योजना हवा भैया, यही जम्मू बात में पूछे भर फोन लगाए हो आपने भैया। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न है आप मन के। आज के हमारे विषय भी एकरे पर आधारित हुए। जैसे नवीनतम तकनीक के बात करा था, आज के जमाना में मशीनरी के पूरा टेक्नोलॉजी के जमाना होगी, हाँ भैया, हाँ, है ना। तो एक नया तकनीक अभी लॉन्च होते, सब जगह पहुंच भी नहीं पाए है। प्रिसीजन फार्मिंग कहते हैं, स्मार्ट खेती कर सकते है एक तरीके से। अच्छा भैया, है ना। जैसे आजकल मोबाइल में हम जीपीएस और लोकेशन सब चीज के उपयोग करते हैं, सेंसर रहते हैं, वैसे ही खेती में हम जीपीएस के माध्यम से हमारे खेत के फसल के मिट्टी के पानी के स्थिति, सेंसर के माध्यम से पानी कितना है, मिट्टी में कौन कौन सा पोषक तत्व कितना मात्रा में हवे,
कौन सा फसल कब बोना चाहिए, कब में पानी डालना चाहिए, कतक मात्रा में खाद डालना है, एकर हम पहले से आकलन कर सकत हन। ऐसे ऐसे मशीन, ऐसे तकनीक आ गए है आजकल, हाँ भैया, हाँ है ना। तो एकर बारे में जानना जरूरी है। ड्रोन के उपयोग कैसे कर सकत हन, ड्रोन में कहे ना हम निगरानी भी कर सकत हन फसल के, ओकर स्थिति कैसन हवे, क्या होने वाला है, कब पानी डालना है, कब दवाई डालना है। तो ड्रोन के बारे में तो आजकल बहुत जानकारी पहले ले प्रसारित होते, बहुत विज्ञापन आते। खाद और दवाई छिड़काव के अच्छा एक साधन है, जो उनमें बहुत कम समय में 10 मिनट में हम एक एकड़ के हम स्प्रे कर सकत हन। तो है ना, जैसे हम कोई खेती करत हन, आजकल हमारे खेती में ऐसे होगी कि पानी के, दवा के और मौसम के प्रतिकूल प्रभाव के कारण ही, या खाद जब हम कम या ज्यादा डालत हन तो हमारे उत्पादन 15 से 20% तक के फर्क पड़ जाते। अच्छा भैया, हाँ है ना। तो आप तो एक किसान है, तो एक समझत हो ये बात ला। तो एक चीज ला हम कैसे आकलन करी ना, एक सटीक मात्रा में खाद ला, सटीक मात्रा में पानी ला, पहले से तैयारी करके, मौसम कैसे होने वाला है एक पहले से हम जानकारी लेके ऐप के माध्यम से, तो ये सब चीज ला ज्ञान ले है। बहुत थोड़ा वो करे वाला ही, बहुत ज्यादा कुछ टेक्निकल चीज नहीं हवे। मोबाइल में ऐप के माध्यम से हम इंस्टॉल कर सकत हन। डॉक्टर फसल करके थे हमारे IGKV के ऐप है, कृषि विश्वविद्यालय, जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है रायपुर के, वहाँ 100 से अधिक वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं। त्वरित आप जब भी आप में कोई चीज के प्रश्न करिए तो आप मतलब जवाब एकदम आपके क्षेत्र के हिसाब से तत्काल मिली। मौसम कैसे रहने वाला है आगामी 15 दिन 10 दिन, या बोनी के लायक मौसम ठीक है कि नहीं, यहाँ तक कि अभी सेंसर आधारित कुछ ऐसे ऐप आगे से जो GPS और अपन सैटेलाइट के माध्यम से हमार फसल के पूर्वानुमान अभी तक दे देते थे। आज बोनी करत हन और कब तक उत्पादन होही, ओकर भी जानकारी हमला शेड्यूल बताही, ये दिन में पानी देना है, फसल में यहाँ कमजोरी है, तो सबके ज्ञान मिल सकत है। थोड़ा थोड़ा विज्ञान ले अंदर और घुसना पड़ी टेक्नोलॉजी में। तो ये सब चीज बहुत जगह होत भी है। बड़े किसान मन जैसे सेंसर आधारित ड्रिप खेती करते हैं, कतका पानी पौधा ला देना है, सेंसर आधारित न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, जो खाद के मैनेजमेंट है, ओला भी सेंसर आधारित करते। पहले खाली सामान्य ड्रिप देते रही नहीं, वो आजकल में सेंसर भी आ गया है। तो ये सब चीज धीरे धीरे परिवर्तन हो जाते है ना। तो खेती में जोखिम है ना नहीं के बराबर हो जाये ओकर बाद, है ना। कबर हमार खेती के तरीका हर ही बनते कि आगे जाके कीड़ा लगी हमारे खेत में की बीमारी है। तो जब हम तरीका ला ही अच्छा कर ले वो, और पहले से हमारा जानकारी मिल जाए कि हमारे खेत में कीड़ा लगने वाला है, तो ओकर हम बचाव के कारण पहले से व्यवस्था कर सकत हन, है ना। तो आप मन अगर मोबाइल चला था तो डॉक्टर फसल करके ऐप है ओला ना प्ले स्टोर ले इंस्टॉल करिए, तो एक बारे में मैं जो बता था तेहर ज्यादा अच्छा से समझ में आई, है ना भैया। और देखा फसल अवशेष के बारे में खास करीब भैया यही बता दो। हाँ, जैसे फसल अवशेष है, फसल अवशेष के प्रबंधन के तो सबसे अच्छा आप मन ही पहले प्रश्न कर रहे थे मेरे ही से, अगर सीड ड्रिल लेता, 0 टिलेज सीड ड्रिल के उपयोग करा था ना, तो आपको फसल अवशेष ला जलाए या कुछ करे के जरूरत नहीं पड़े, है ना। उसमें जुताई तो हो नहीं खेत में, और बरसात के बाद वो फसल अवशेष हमारे फसल पर फायदा ही करते जब खेत में सड़ते था, है ना। और ओकर अलावा और दूसरा ऑप्शन है जो बेलर मशीन के माध्यम से हम बेल बना के आजकल जो गौशाला मन है वहाँ दान करवा सकत हन। पैरा ला एक दू ठा काम हो जाए, एक तो पर्यावरण के सुरक्षा हो जाते है और एक ठा पशु ला हम चारा भी दे सकत हन, है ना। और तीसरा एक और होते जो अटैचमेंट हार्वेस्टर में भी रहते, लेकिन हार्वेस्टर वाला मन उपयोग नहीं करे, ओकर साथ में रहते कटर, जो काट के फैला देते, जो धान ला मिसाई करे के बाद जो पैरा गिरत है, देखिए वही चर तो समस्या हो जाती किसान वर ना। तो कटर और कटर रहते और फैला के किसान के खेत में, तो पराली जलाए के समस्या नहीं हुई। वो जब फैल जाए तो किसान ला कोई दिक्कत नहीं है, जोताई नहीं बने तभी किसान वाला जला थे, है ना भैया। हाँ भैया, हाँ ठीक भैया, ठीक। डॉक्टर भैया बहुत सुघर जानकारी दे, आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद, एक फायदा उठावो भैया हमन। वर्मा जी देखा बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आपको मतलब कहबो कि आप मन हमेशा जागरूक रहता, किसान भी है हमारे कार्यक्रम से लगातार लाभान्वित होता, जुड़ता। दूसर संगी जौहरिया मतलब आप मन के प्रश्न के माध्यम से उत्तर मिलते। कुछ संगी जौहरिया ऐसे होते हैं जो मन फोन नहीं कर पाए, लेकिन आप मन के जो प्रश्न है वो सुन के जवाब ला सुन के अपन के काम ला बढ़िया करते हैं।
हाँ, तो ठीक है। वर्मा जी पुनः आप मला हमारे कार्यक्रम में जुड़े बार धन्यवाद कहा था। राम राम। राम राम, धन्यवाद भैया, जय जय। तो गुप्ता जी जैसे बात चलत रही से हमन शुरुआत करबो कहत रहन कि संगवारी मन के फोन आत रही से और थोड़ कुन अभी विराम है, तो ये विराम काल में हमन जानबो कि जैसे नवीनतम जो तकनीक आई से नवीनतम तकनीक में हमन अभी विशेष तौर से मनाते हैं जय किसान जय विज्ञान सप्ताह। तो एक चीज और इमा जुड़ गई से डिजिटल कृषि मिशन, एकर बारे में थोड़ कुन बता कि जैसे एग्रीस्टेक पंजीयन है या कृषि डीएसएस प्रणाली है ना, बहुत सारे में तकनीक ऐसे, तो एकर कैसे किसान मन लाभान्वित हो सकते हैं, लाभान्वित हुआ थे। हाँ, अब किसान के पर जैसे एग्रीस्टेक पिछले 1 साल से चला थे हमारे जिला में, अब पूरे छत्तीसगढ़ में चले थे। वो का है बहुत सारा दस्तावेजीकरण ले किसान परेशान रही थे। तो एग्रीस्टेक जब फार्मर आईडी बन जाए किसान के, एक और किसान के समझ ले एक ठा आधार कार्ड है खेती के, हाँ है नहीं, उमें ओकर जमीन संबंधी पूरा जानकारी रही और ओकरे माध्यम से वो लोग केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड लेना है तो आसानी से किसान क्रेडिट कार्ड मिल जाए, ओकर बर अलग दूसरा कोई दस्तावेज के या चक्कर लगाना नहीं पड़े। साथ ही फसल बीमा जैसे है, फसल बीमा के लाभ लेना है और धान बेचना है, जैसे धान में भी अभी अनिवार्य कर दी से, तो जो अंतरराष्ट्रीय है ओकर वो भी एक योजना के अनुसार दिया जाते, तो डायरेक्ट सब्सिडी पर सभी योजना में एग्रीस्टेक अनिवार्य कर दे शासन है। तो अभी भले ही किसान मतलब समझ में नहीं आते, बहुत तकलीफ होते कि बार बार जाना आना पड़ते, लेकिन जब सरलीकरण हुई बिना कुछ दस्तावेज के उमन एक ठा कार्ड लेके जही वो लोन ले ली, हाँ, योजना के लाभ ली, डायरेक्ट कैश सब्सिडी ली। हाँ, बहुत ये बात है, जैसे शुरुआत में आधार कार्ड बनिस तो कई ठन समस्या के सामना करना पड़त रही से, और अभी सीएससी के माध्यम से या कई कहना चाहिए दुकान या केंद्र के माध्यम से सरकार की ओर से सरलीकृत किया गया से और कई प्रकार के कहना चाहिए मतलब सुविधा दिया गया से, जेकर ले आजकल आधार कार्ड सामान्य हो गई से, राशन कार्ड जैसे हो गई से, है ना। वैसे कुछ समय बाद जैसे उमन के पहचान पत्र मिल जाही, है ना, आईडी फार्मर आईडी मिल जाही, तो उमन कहे उमन के भूमि के उमन के पशुधन के बहुत सारा चीज के उमन जानकारी एकत्रित रही, तो सिर्फ आईडी भी जरूरत बहुत कम पड़ी, नंबर भी अगर बता दी बैंक में जाके तो ओकर माध्यम से हाँ बिल्कुल सामने वाला जो बैंक है वो ऋण दे तैयार हो जाए, है ना। तो और ये भी चीज है कि आजकल हम देखा था कि उर्वरक के ऊपर हमन बहुत सारा निर्भरता रही से और है भी, लेकिन तकनीक आगे से कि नैनो तकनीक से हमन उपयोग भी करा था, लेकिन बहुत कुछ वहाँ सब्सिडी है, केंद्र सरकार सब्सिडी दे थे तब और सस्ता मिला थे, तो ऐसे बहुत सारा चीज कही थे विशेषज्ञ मन के वहाँ दर्ज रही, है ना। तो जो हमन लाभ ले वो भी पता चल जाए कहा। तो हमन चर्चा को आगू आथन, तो एक चीज और भी जानना चाहबो हमन आप मन से कि ये प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान ये का हवेला थोड़कुन बता। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान यह सितंबर 2018 ले चालू हुए है और एकर उद्देश्य ये रही से कि शासन का होते सामान्यतः मुख्य फसल ला ही खरीदी करते, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में चलते धान के उपार्जन करते, हाँ, परंतु जो अन्य और फसल है दलहन और तिलहन, अरहर, उड़द, मूंग, मूंगफली, ये सब के कभी समर्थन मूल्य में खरीदी नहीं हो पाए, हाँ, जकर चलते किसान या तो एकर खेती कम करत है, छोड़त जाते हैं, हाँ, या फिर बहुत कम रेट में बिचौलिया के चक्कर में फंस जाते हैं। हाँ, तो ओमन ला एक आर्थिक सपोर्ट करे बर ओकरे बर एक नामे लिखे से अन्नदाता आय संरक्षण योजना के नाम ही है। एक निश्चित मूल्य ताकि बाजार के भाव कमी बेसी से किसान ला कोई आर्थिक क्षति ना हो और आसानी से ये बेच सके। जी, है ना। तो बहुत बढ़िया बात है कि ये जो कहना चाहिए मूल्य समर्थन योजना PSS दोनों कहा जाते हैं और निजी खरीद और स्टॉकिस्ट योजना के तहत जो PPS कहा जाते हैं और PDPS मूल्य कमी भुगतान योजना, ऐसे बहुत सारा एक घटक है और वो घटक के माध्यम से किसान लाभान्वित हो सकते हैं। और लाभान्वित के बाद जब करथन तो पंजीयन के, तो पंजीयन ला तो आपन बहुत शुरुआत में बता रहा कि सरलीकृत किया गया से कहे का से ये है कि सोसाइटी मन ओमन के कहना चाहिए का आईडी बने है, हाँ। फार्मर आईडी भी कहते हैं फार्मर आईडी बने या किसान कोड कहा, किसान कोड, है ना, हाँ। तो वहाँ पूरा बहुत सारा जानकारी है
और ये मतलब सामान्य रूप से वहाँ का फसल लगात हन, कैसे करत हन, का है ओकर बारे में मतलब जानकारी देना पड़ी, है ना। हाँ। कि भरना पड़ी। और कुछ में आप जानकारी देना चाहते कि का मूल्य में खरीदी हुई, का है समर्थन मूल्य। हाँ, जैसे बहुत अच्छा है, है किसान मूल्य ये भी तो पता रहना चाहिए कि समर्थन मूल्य कितना में मिला थे। हाँ। जैसे हमारा समर्थन मूल्य जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में अभी जारी हो खरीदी होना है, अरहर के 8,000 कुंटल है। अच्छा, है ना, प्रति कुंटल में 8,000 रुपये में खरीदी है। मूंग के 8,768 रुपये, उड़द के 7,800, मूंगफली 7,263 रुपये के, चना 8,575, मसूर 7,000 और सरसों है 6200, मतलब 6,200। तो अधिकतर एरिया में ज़्यादातर जो आसपास के जिला में सरसों के ही खेती ज़्यादा होते। जी जी, है ना। तो एमे एक स्थिर मूल्य का है, किसान ला कब 45 में भी बेचना पड़ जाते, 50 में भी बेचना पड़ते। हाँ। तो एमे 6200 रुपया का है किसान के बार बहुत अच्छा मूल्य है। मतलब बेफिक्र होकर के अपन समस्या ला माने आगू जो फेस करते, एक तो अच्छा बीज लाते, खेत की तैयारी करते, तकनीक ला अपनाते, उत्पादन कर लेते, उत्पादन करके भंडारण भी कर लेते, लेकिन जब बिक्री के दिन आते तो पूरा माथा गर्म हो जाते, यानी उचित दूसरा कोई ले जात रही। हाँ, बिचौलिया लेत रही से या ओकर वाजिब दाम नहीं मिल पात रही से। तो ऐसे में जो सपोर्ट वाला ये जो स्कीम है, योजना है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, ये कर तहत जो है मतलब ये खरीदी हो जाए तो बहुत अच्छा लाभ मिल जाए। हाँ, किसान ला कोई टेंशन नहीं रहे, जैसे धान काटिस बेचे थे। हाँ। वैसे सरसों काटिस और सीधा बेची। हाँ, रखे के भी टेंशन नहीं। और कहे में दूसरा और भी चीज है कि हमार राज्य, हमार देश तिलहन और दलहन में कमजोर है। हाँ, तो वही बार तो सरकार दलहन आत्मनिर्भरता मिशन भी शुरू किया जैसे पीएम धन धान्य कृषि योजना के तहत जो है, और आत्मनिर्भर होना भी जरूरी है। तो एक बार का सरकार डाले या आप मन के विभाग डाले कुछ वितरण भी होते बीज मन के, उन्नत बीज के। हाँ, अभी जो नमो ऑयल सीड करके एक नया तिलहन मिशन चला थे, नेशनल मिशन ही है, केंद्र की योजना है। वो सरसों और मूंगफली के बहुत अच्छा क्षेत्र में हम बीज वितरण करके लगवा था। अच्छा, और सब किसान ला कोशिश करबो कि हम एकर माध्यम से, पीएसएस के माध्यम से भी लाभ दिलाई। हाँ, तो जैसे कोई किसान बीज प्राप्त करना चाहते तो क्या करना पड़ते, कहाँ संपर्क किसान बीज प्राप्त करना है तो अपन क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी ले संपर्क करे। अगर ओकर संपर्क नहीं हो पाते तो विकास खंड में जो विकास खंड कार्यालय है कृषि विभाग के, वहां जाके संपर्क कर सकते हैं। और योजना में बहुत सारा योजना सब में आए हैं, बीज मन अच्छा अनुदान में बीज मिल जाए किसान मन ला। अच्छा, चलो अच्छा बात है, अगर किसान ला बीज भी मिले थे और ओकर खरीदे की भी गारंटी लिए थे, है ना, तो बहुत अच्छा वैल्यू मैंने मतलब मिली। तो मन वास्तव में मन किसान मन लाभान्वित होना चाहिए और लाभ लेना चाहिए। और समय की भी मांग है कि किसान संगी जोहरिया मतलब बड़ा दिक्कत रहते कि समय में कीमत नहीं मिल पाए। तो जैसे ये खेती किसानी के काम है, ये खेती किसानी के काम में तकनीक के बात करते हैं तो मशीनीकृत हम कैसे और यूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं एमा, यानी मशीन के उपयोग कैसे कर सकत हन और एकर उत्पादन बढ़ाए में। जैसे आप मन दलहन के, तिलहन के आप मन का है बीज वितरण करा था, तो बीज के अलावा कुछ एमाओ कुछ सहायता रहते सरकार डालने। जैसे योजना में है प्रदर्शन कोई आयोजन करते तो शासन बीज के साथ में कुछ आदान सामग्री, कुछ कीटनाशक वगैरह, हाँ, और बायो फर्टिलाइजर कुछ हो जो सूक्ष्म पोषक तत्व है वो देते, ताकि किसान ला और एकर बारे में भी जानकारी हो पाए। किसान जनरली हमारे किसान खेती करते हैं बेसल डोज में जो डीएपी सुपर खाद के ही उपयोग करते। हाँ, तो ओकर जगह में साथ में सूक्ष्म पोषक तत्व के भी उपयोग किया जाए, एकर बारे में किसान मन ला जानकारी दिया जाते और सामग्री उपलब्ध कराया जाते। अच्छा,